हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक कार्य कुमार। और आज हम लोग लाए हैं फिर से क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे उन्हें हम लोगों ने करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके अवश्य वीडियो को देखें, चाहे मेरे चैनल पर जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आज देख रहे होंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। केडी क्लास चैनल है हमारा और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम लोग आए हुए हैं। मेरे दोस्त, अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। चलिए, क्वेश्चन है आपका प्रकाश के परावर्तन चैप्टर है आपका, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो आपका दोस्त आंसर होगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज होता है, आप कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। पूछ रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है तो 2 हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। कर परावर्तित किरणें हो सकती है, 2 परावर्तित किरणें हो सकती हैं। एक है आपतित किरण और दूसरा है परावर्तित किरण। पहला कौन है? आपतित किरण है और दूसरा कौन है तो परावर्तित किरण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहा है प्रकाश क्या है तो आपका जवाब होगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस अंधेरे कमरे में अगर आपको कहा जाए कि आप फैन की स्विच ऑन कर दें तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा। लेकिन प्रकाश होते आप उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है किरण पुंज किसे कहते हैं तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सभी हम लोग महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन को लाए हैं। जो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, उसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल हम लोगों ने करा दिए और आज अति लघु उत्तरीय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम लोग आपके समक्ष पहुँचे हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो मेरे दोस्त, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर कह रहे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक में अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। मैंने आपको बताया है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण मुख्य रूप से कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन? उत्तल, अवतल, समतल। कर है प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आपका जवाब होगा 2 नियम होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समान समतल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समान समतल में होते हैं।
दूसरा है आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। आपको इस प्रकार फिगर में भी आप समझे होंगे। यह चिकनी कोई सतह है और ये आने वाली आपतित किरण है, जाने वाली परावर्तित किरण है, और इसके बीच में खींचा गया लंब या अभिलंब कहलाता है, और तीनों एक समान समतल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछेगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेरे दोस्त, पहला चैप्टर का जितने भी अति लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उसे हम लोग लेकर आपके पास हाजिर हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बनाता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए, आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो आप कहेंगे कि सर यह उत्तल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण बनाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आपका जवाब होगा, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। तो आप समझ रहे हो, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। यानी आवर्धन का एवं ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। कौन? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बना है वह वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, तबे जाकर आवर्धन का एम मान ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दर्पण दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, दर्पण किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा, दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिसका एक भाग कलई किया होता है। ठीक है, दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिसका एक भाग कलई किया होता है। आप देखे होंगे आपके घरों में जो दर्पण होगा उसके एक भाग को कलई किया रहता है, तब जाकर उसमें आपका प्रतिबिंब बन पाता है और आप अपने चेहरा को दिख पाते हैं। फिर पूछ रहा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब होगा, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से, आपका जवाब होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपके टर्च से अगर जो प्रकाश निकलता है तो वह टर्च प्रकाश स्रोत कहलाएगा। बल्ब से प्रकाश निकलता है तो वह बल्ब प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अगर सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उस समय सूर्य प्रकाश स्रोत कहलाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सॉरी, यहाँ अपसारी होगा, ये गलत है। यहाँ अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये कोई बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकला और निकल करके फैलती हुई चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, वही लिखा है प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी बता रहा है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले वाली क्वेश्चन में देखें अपसारी किरण पुंज, जो देख सकते हैं आप, यहाँ अपसारी किरण पुंज था। क्या था? अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से फैलती हुई चली जा रही थी प्रकाश की किरणें। इसके बाद वाला में है ये वाला अभिसारी किरण पुंज, और अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका देख सकते हैं आप, इसका फिगर इस प्रकार होगा, देख रहे हैं एक बिंदु पर आकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यह अभिसारी किरण पुंज होगा। ये एक बिंदु पर आकर मिल रहा है तो अभिसारी, और एक बिंदु से फैलती हुई चली जाए तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा प्रकाश की किरणें एक बिंदु एक दूसरे के समानांतर होती हुई बहुत अधिक दूर तक चली जाती है, उस किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कह रहा है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हुए बहुत अधिक दूर तक चली जाती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। और समानांतर किरण पुंज की फिगर आपको इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार एक दूसरे के समानांतर जा रहा है तो यह समानांतर किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर किरण पुंज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया गया होगा कि ये आने वाली किरण ही आपतित किरण कहलाती है और इस सतह पर पड़ती है और यहाँ से परावर्तित होकर पुनः अपनी ही दिशा में लौट जाती है। तो परावर्तित आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पर अवश्य देखें। तो ये आपतित किरण हो गया। अब कर है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस बिंदु स्रोत से टकराती है उस बिंदु स्रोत को आपतन बिंदु कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसकी परिभाषा। आपतित किरण जिस बिंदु स्रोत से टकराती है उस बिंदु स्रोत को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। क्वेश्चन था आपका अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, आपतन कोण किसे कहते हैं? या आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के
बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बना है इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसीलिए मैंने बताया आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 22 नंबर, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या है? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे मैंने अभी फिगर बताया, ये आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस चिकनी सतह से टकरा करके लौटने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं, और इसके बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 23 नंबर, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण आपका इस प्रकार का होता है, इसका एक भाग इधर से कलाई किया हुआ होता है और एक भाग इधर से कलाई किया हुआ होता है, बीच में ऐसे काटने के बाद ये ध्रुव होता है, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु यानी बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फिगर में बताया है कि ये गोलीय दर्पण है, इधर से इसको कलाई कर दीजिए, इसको इधर से कर दीजिए, काटिएगा तो ये अवतल दर्पण मिला, इधर से उत्तल दर्पण मिला, और इस जो केंद्र होता है इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी आपको हम बताएं इसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसके बीच को दर्पण के बीच के ध्रुव को ध्रुव कहते हैं, और इसी के बीच की दूरी जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर से सूचित करते हैं। तो आप समझ गए हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो आपका जवाब है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को फोकस से दर्पण के ध्रुव की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आपने देखा होगा इसे, जब इस प्रकार एक अवतल दर्पण आपके समक्ष हो तो इसे हम P कहते हैं और इसे हम F कहते हैं और इसे C कहते हैं। C और P की दूरी को R कहते हैं और F और P की दूरी को F कहते हैं, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नहीं, चलिए तो आपको फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल केडी क्लास है, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट से मुझे
ऊर्जा मिलता है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।